छत्र के दिल में बसा है एक छोटा सा गांव संगाहन। कई सालों तक संगाहन के लोगों को जीने का बस एक ही तरीका पता था। वो जमीन जोतते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बाप दादा करते आए थे। उनके हाथ मिट्टी को पहचानते थे, वही मिट्टी जो उन्हें खाना देती थी। लेकिन कभी कभी इतनी मेहनत भी काफी नहीं होती थी। कभी बारिश धोखा दे जाती तो कभी मार्केट प्राइसेस बहुत कम मिलते। संगाहन की मिट्टी तो उपजाऊ थी, पर गांव वाले ज्यादातर ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही उगाते थे, उन्हीं तरीकों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। ये तरीके अच्छे थे, पर बाहर की दुनिया बदल रही थी। नए आइडियाज आ रहे थे, काम करने के नए तरीके सामने आ रहे थे। फिर एक छोटी सी चिंगारी चली। किसी ने सोचना शुरू किया, क्या हमारी मिट्टी हमारे लिए और कुछ नहीं कर सकती? क्या हमारी फार्मिंग कुछ और बड़ा नहीं बन सकती? धीरे धीरे सावधानी से उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे से बात की, अपने डर और अपनी उम्मीदें बांटी। उन्होंने नई फार्मिंग टेक्निक सीखी, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखा। ये उनके सफर की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो उनकी प्यारी मिट्टी को सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक थ्राइविंग बिजनेस बनाएगा, पूरे गांव के लिए गर्व का कारण बनेगा। ट्रेडिशनल फार्मिंग से बिजनेस तक का सफर एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा था। संगाहन के गांव वालों को मार्केट्स, क्वालिटी कंट्रोल और कलेक्टिव मैनेजमेंट समझना पड़ा। उन्होंने तय किया कि वो अपनी कोशिशों को फोकस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स उगाएंगे जिनसे बेहतर प्राइसेस मिल सके। उन्होंने अपनी फार्मिंग को सिर्फ जीने का तरीका नहीं बल्कि एक एंटरप्राइज की तरह देखना सीखा। सोच में यह शिफ्ट सबसे बड़ा चेंज था। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संगठन, अपनी कोशिशों को गाइड करने के लिए, सबके भले के लिए मिलकर डिसीजंस लेने के लिए। उनकी हार्ड वर्क और उनका नया बिजनेस सेंस रंग लाने लगा। द मिट्टी, उनकी वफादार सॉइल ने उनके इंप्रूव्ड मेथड्स और केयरफुल प्लानिंग का दिल खोलकर साथ दिया। द क्रॉप्स ज्यादा हेल्थी थे, द यील्ड्स ज्यादा थे। धीरे धीरे गांव की इनकम बढ़ने लगी। स्मॉल सक्सेसेस ने बड़े ड्रीम्स को हवा दी। फिर वो दिन आया जब उन्होंने एक रिमार्केबल माइलस्टोन हासिल किया। उनकी कलेक्टिव एफर्ट से मिट्टी से जन्मे उनके बिजनेस ने 5 करोड़ रुपीस जनरेट किए। ये सिर्फ मनी नहीं था, ये उनकी यूनिटी, उनके परसिवरेंस और सीखने और अडेप्ट करने की उनकी विलिंगनेस का टेस्टमेंट था। ये न्यूज जंगल की आग की तरह फैली, संगाहन के हर हाउसहोल्ड में जॉय और प्राइड ले आई। उन्होंने अपनी सॉइल, अपनी मिट्टी को सिग्निफिकेंट वेल्थ का सोर्स बना दिया था। बुलंद कॉन्फिडेंस के साथ संगाहन के गांव वालों ने एक नया चैलेंज ढूंढा, एक नई क्रॉप जो उनकी सक्सेस को और ग्रेटर हाइट्स पर ले जा सके। काफी डिस्कशन और रिसर्च के बाद उन्होंने टोमेटोज उगाने का फैसला किया। टोमेटोज, वाइब्रेंट और रेड, मानो उनकी नई एनर्जी और एम्बिशन का सिंबल थे। लार्ज स्केल पर टोमेटोज कल्टीवेट करना एक बोल्ड मूव था। इसके लिए उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट काइंड की केयर की जरूरत थी। लेकिन संगाहन के लोग अब चैलेंजेस से नहीं डरते थे। उन्होंने इसे लर्न करने, ग्रो करने और एक और एग्जाम्पल सेट करने का अपॉर्चुनिटी समझा। यह टोमेटो कल्टीवेशन प्रोजेक्ट सिर्फ एक एग्रीकल्चरल वेंचर से कहीं ज्यादा है। संगाहन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ मनी या क्रॉप्स के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। गांव की डेली लाइफ में अब एक नया रिदम है। फील्ड्स में हार्ड वर्क तो अब भी जारी है, पर अब एक नया सेंस ऑफ पर्पस और ऑप्टिमिज्म है। कॉन्वर्सेशंस अब सिर्फ वेदर या फार्मिंग की स्ट्रगल्स के बारे में नहीं होती। अब लोग मार्केट ट्रेंड्स, नई टेक्निक्स और फ्यूचर के प्लान्स पर डिस्कस करते हैं। गांव की मीटिंग्स वाइब्रेंट होती हैं, आइडियाज से भरी हुई, और सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। विमेन भी, जो अब डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं। गांव वालों के माइंडसेट में एक प्रोफाउंड चेंज आया है। वो खुद को सिर्फ फार्मर्स नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल समझते हैं। इस नई आइडेंटिटी ने उन्हें डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिया है। संगाहन की स्टोरी सिर्फ एक गांव की सक्सेस की स्टोरी नहीं है, ये होप की एक बीकन है। इंडिया भर के काउंटलेस दूसरे गांवों के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। उन्होंने दिखाया है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है। उन्होंने कम्युनिटी स्पिरिट, इनोवेशन और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की इनक्रेडिबल पावर डेमोन्स्ट्रेट की है। संगाहन सिर्फ क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर रहा, वो एक नया फ्यूचर कल्टीवेट कर रहा है।
सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि एंटायर नेशन के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर। मिट्टी से मल्टी करोड़ बिजनेस तक का उनका जर्नी सेल्फ रिलायंस का एक पावरफुल लेसन है। संगाहन जो लेगेसी बिल्ड कर रहा है वो प्रोफाउंड है। ये एम्पावरमेंट की लेगेसी है। ये दिखाने की लेगेसी है कि कैसे पॉवर्टी और अनसर्टेनिटी के उस साइकिल से ब्रेक फ्री किया जाए जो अक्सर रूरल कम्युनिटीज को प्लेग करता है। वो रीडिफाइन कर रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया में फार्मर होने का क्या मतलब है।